नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। देहरादून में भी लगभग 150 मिलीमीटर बारिश हुई है और इसके चलते पहाड़ों पर कई जगहों पर तबाही मचाई है। मानसून का तांडव दिखा है, जबकि कई राज्य सूखे से लगातार तड़प रहे हैं, बारिश का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो या आम जन हो, क्योंकि असर सब पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ना तय है। चाहे अभी की बात करें तो गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, बाकी इसका असर बढ़ती हुई महंगाई के रूप में पड़ सकता है अगर इसी तरह के हालात रहे तो। फिलहाल ये तो बात हो गई आकलन की, लेकिन बात अगर करें मौसमी सिस्टमों की तो मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी अमृतसर, पंजाब में अमृतसर और हरियाणा में करनाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेरठ और लखनऊ होते हुए आगे ग्वालपाड़ा से, असम के ग्वालपाड़ा से होते हुए नागालैंड के बीच में बनी हुई है, यानी कि अभी भी हिमालय के तराई के क्षेत्रों के करीब है, नीचे नहीं पहुंच रही है। इस बीच एक सर्कुलेशन यहां पर बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, दक्षिणी बांग्लादेश के ऊपर। इस रीजन पर एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर है और एक अक्षीय रेखा नहीं, मानसून सीजन में जैसी ट्रफ बनती है उस तरह की ट्रफ यहाँ पर कर्नाटक से लेकर के कोमोरन रीजन के बीच में बनी हुई है और एक WD उत्तर भारत के भागों पर है। उस WD का मैंने आपको कहा था, याद होगा, कि जब भी उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर, मैदानी इलाकों पर बहुत भारी बारिश होती है तो समझिए कि तीन तरफ से मॉइस्चर आ रहा है और इस समय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और WD, इन तीनों जगहों से जब मॉइस्चर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी और इसी तरह की तबाही हमें जुलाई में देखने को मिली थी। और अब सिचुएशन ये है कि पहाड़ों पर अभी भी नमी का जो फ्लो बना हुआ है वो बना रहेगा और इन परिस्थितियों को देखते हुए अगले 24 घंटों में कहाँ पर किस तरह की बारिश होगी, मध्य भारत में क्या बारिश बढ़ जाएगी, संभावनाएं तो लग रही हैं। आइए देख लेते हैं। आपको याद होगा, मैं पहले से ही कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ अगर आप छुट्टियों का देख करके रुख कर रहे हैं तो न करें, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर जो बारिश होने वाली है वो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर धर्मशाला में 250 मिलीमीटर बारिश लगभग रिकॉर्ड की गई है धर्मशाला में, और उत्तराखंड के देहरादून में 175 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा 24 घंटों में दर्ज की गई है। अब क्या रहेगा यहाँ पर, क्योंकि फ्लो अभी भी वैसा ही है, हालांकि इंटेंसिटी ऑफ मॉइस्चर इनफ्लो यहाँ पर कम हो गया है, यानी कि नमी का प्रवाह हवाओं के साथ जो यहाँ पर था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो और वो काफ़ी दिनों की एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, इसलिए वो एनर्जी अब लूज़ हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड के कई हिस्सों में, पश्चिमी भागों में और दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून तथा आसपास के भागों में, नैनीताल, मसूरी और पंतनगर समेत उत्तरी इलाकों में, पूर्वी हिस्सों में थोड़ा राहत मिलेगी पहले के मुकाबले। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी समेत दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना या आशंका बनी हुई है। ऊपरी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू, कटरा, उधमपुर और श्रीनगर समेत, चाहे घाटी का रीजन हो चाहे पूर्वी हिस्सा हो जम्मू का, दक्षिणी और पूर्वी, इन भागों में कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। मैदानी इलाकों में देखें तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश हुई है और इन दोनों राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान करनाल से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और आसपास के इलाकों में सोनीपत, पानीपत तक थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पंजाब में पूरे रीजन पर थोड़े बहुत बादल आने और थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी इंटेंसिटी वाइज, लेकिन स्प्रेड थोड़ा सा हो सकता है, पासिंग शावर या बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी दक्षिणी हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और दिल्ली, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे आज बादल दिख रहे थे, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी वाले बादल यहाँ पर आ सकते हैं, बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं उत्तरी हिस्सा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बागपत, शामली से लेकर आसपास के इलाकों में जो उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश और ज़्यादा जगहों पर बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन क्योंकि मध्य भारत पर मानसून थोड़ा सक्रिय हो रहा है, ये बहुत अच्छी तस्वीर है जिसका इंतज़ार मुझे बहुत दिनों से है और आपको भी है। तो उसका असर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के उन दक्षिणी हिस्सों पर होगा जहां पर अभी ड्राई वेदर बना हुआ था। अभी तक देख रहे थे आप, काफ़ी दिनों से उत्तरी इलाकों पर बारिश का मौसम था, कुछ जगहों पर अच्छी तो कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मानसून सिर्फ निराश करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर फिलहाल उत्तरी इलाकों में ज़्यादा संभावना नहीं है, जैसे दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में नहीं संभावना है, लेकिन यहाँ जो दक्षिणी हिस्सा है,
जिसमें सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और आसपास के इलाके, कुछ वाराणसी का हिस्सा, प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, इन भागों में कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि वाराणसी और प्रयागराज के ऊपर की तरफ यानी जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ से लेकर देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अकबरपुर और अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना दिख रही है। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत रेयर है। पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं पहले। यहाँ पर बिहार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में किशनगंज से लेकर भागलपुर, गया के बीच में यानी जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। पटना, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज से लेकर चंपारण के बीच में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया के बीच में यहाँ ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन झारखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। रांची, जमशेदपुर, देवघर और डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर पूर्वी हिस्सों में कम होगी। पश्चिमी भागों में झारखंड में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें हैं। पश्चिम बंगाल के गंगेय भागों में भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भारी या मध्यम की नहीं होगी। हल्की से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग टॉप 50 की सिटीज़ में रहेंगी और वो भी टॉप 10, टॉप 20 सिटीज़ में। यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सिक्किम में भी बारिश की संभावनाएं हैं और पूर्वोत्तर भारत में बारिश ज़बरदस्त होगी अगले 24 घंटों में कई जगहों पर, जिसमें असम भी शामिल रहेगा और मेघालय भी शामिल रहेगा, नागालैंड, मणिपुर भी शामिल रहेगा और अरुणाचल प्रदेश के भी कई हिस्से शामिल होंगे। लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब बारिश की बात मध्य भारत के क्षेत्रों की। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो बारिश हो रही काफ़ी दिनों से, लेकिन गुजरात और आसपास के इलाकों या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देखें तो इन सभी जगहों पर, इन 3 राज्यों में, 1, 2, 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉबिलिटी और अच्छी पॉजिटिव पिक्चर जो दिख रही है वो मध्य प्रदेश की दिख रही है, जहाँ पर पूर्वी हिस्सों में थोड़ा सा बारिश का दायरा, बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसमें पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल से लेकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, इन सभी भागों पर बारिश के आसार हैं। बारिश के आसार का मतलब मित्रों ये मत समझिएगा कि कंफर्म यहाँ पर बारिश होगी। ये पूर्वी रीजन जो है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, संभावना ये है कि बारिश यहाँ पर होगी ही होगी, जिसमें सीधी और सिंगरौली, रीवा और आसपास के इलाके शामिल हैं। इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता हल्की रहेगी। इधर ग्वालियर समेत सागर, भोपाल और टीकमगढ़, गुना, खजुराहो इन भागों में चांसेस कम है, लेकिन बूंदें पड़ सकती हैं कुछ एक जगहों पर यहाँ पर भी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी अच्छी खासी रहने वाली है। केंदुझार, राउरकेला और आसपास के इलाकों से लेकर ऊपरी इलाकों में छत्तीसगढ़ में भी दक्षिणी हिस्सों में कम बारिश के आसार हैं, लेकिन हल्की वर्षा यहाँ पर दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकती है। विदर्भ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में, अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण, गोवा में बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। गुजरात में आज किसी मित्र ने पूछा था कि वडोदरा पर बहुत घने बादल छाए हैं, बारिश कब होगी, तो देखिए बादल तो कई दिनों से छा रहे हैं और कल भी यहाँ पर छाए रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद है। यहाँ पर वेदर जो गुजरात का पूर्वी रीजन है यहाँ पर भी नहीं है, राजकोट समेत सौराष्ट्र में भी नहीं है और कच्छ में भी नहीं, लेकिन मॉइस्चर रहेगा, बादल बनेंगे तो कहीं कहीं पर पैची शावर्स यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर नीचे के हिस्सों में। और इसके बाद दक्षिणी के क्षेत्रों की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर तमिलनाडु में और केरल में कुछ बारिश होगी, पुदुचेरी में बारिश होगी, चेन्नई में भी बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के ऊपरी इलाकों में भी वर्षा के आसार हैं। रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, 1-2 जगहों को छोड़कर जहां पर लाइट रेन या बूंदाबांदी के आसार दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग तटीय कर्नाटक। फिलहाल देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा, कुछ अच्छी तो कुछ नकारात्मक तस्वीरें अभी भी हमें दिख रही हैं मानसून की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं मानसून भी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, मानसून भी प्रोग्रेस करेगा, इंटेंसिफाई होगा, पावरफुल होगा और हमारे किसान भाइयों को अच्छी खबर मिलेगी, किसान भाइयों को राहत मिलेगी। रिमझिम फुहारें या लगातार बौछारें गिरेंगी, ऐसी बौछारें नहीं जिनसे कि बाढ़ आ जाए और नुकसान हो। बारिश ऐसी जो समान वितरण दे और समान रूप से खेती का ख्याल करे, खेती को पोषित करे, खेती को और बेहतर करने में मदद करे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी मित्रों का शुक्रिया जो सभी जुड़ते हैं देश भर से। और निवेदन है कि जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।